ठीक, तुम्हारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अगर तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम देखोगे इन द ईयर 2018 तो लगभग इससे, यस गुड मॉर्निंग तौसीफ अहमद, गुड मॉर्निंग। ओके, तुम्हारा 2018 का क्वेश्चन में लगभग इससे 2 क्वेश्चन आया था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था। और ये जो टॉपिक है तुम्हारा, ये थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने से सॉल्व नहीं होगा। तुम्हारा जो हार्ट का है कंडक्टिंग सिस्टम है, इसको थोड़ा सा स्लाइटली हमको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसके बारे में। हम एनसीईआरटी का ये पॉइंट डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट मोर, सो दैट अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन तुम्हारा गिरता है तुम इससे सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है इसके बारे में। ठीक, राजीव सिंह, हाय गुड मॉर्निंग। ओके, तो एनसीईआरटी में लिखा है तुम्हारा क्या, इसको नोडल टिश्यू लिखा गया है। एक नाम है एनसीईआरटी बुक में कंडक्टिंग सिस्टम का, उसका नाम तुम्हारा क्या है, नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू। तो तुमको बच्चा लोग पता है हार्ट में इसको लिखा नहीं गया है कंडक्टिंग सिस्टम, हार्ट में इसको लिखा गया है तुम्हारा नोडल टिश्यू। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ये तुम्हारा हो गया नोडल टिश्यू, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। ठीक, तुमको पता है द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ऑल यू नो दैट द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ, यस, कार्डियक मसल। ठीक, मतलब कार्डियक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड मसल्स, दे आर ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट, और ये कहीं पे नहीं होते हैं। ओके, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर, ये थोड़ा याद रखने का पॉइंट है। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द आर्टरिया। इसका मतलब वेंट्रिकल का वॉल में मसल्स आर मोर डेवलप्ड, यस, मोर डेवलप्ड। ओके, specialized cardiac musculature called a nodal tissue is also distributed in the heart। तो एक हार्ट मसल्स की, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। तो वो बोल रहे हैं क्या, तुम्हारा जो हमारा कार्डियक मसल्स है वो तुम्हारा थोड़ा मॉडिफाई हो गया है कुछ जगह पे फॉर डिफरेंट पर्पस, फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ठीक, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू, उसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू बोलते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से ये तुम्हारा हो गया नोडल टिश्यू। इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, वो हार्ट में तुम्हारा है। ठीक, इन जनरल इसको हम कंडक्टिंग सिस्टम इसमें बोलते हैं। इसमें हमारा एसए नोड होता है, एबी नोड होता है, एबी बंडल, बंडल ऑफ हीज, पर्किंजे फाइबर्स, ये सब इसमें होते हैं। ठीक, देखो तो मैंने डायग्राम भी तुम्हारे यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक, तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ यहाँ पे किया है टू शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। देखो पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पहले वन बाय वन तो बात हम करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, एसए नोड। ठीक, तो पहले स्टार्ट किया जाए एसए नोड से स्टार्ट किया जाए। ठीक, देखो एसएएन, इसका फुल फॉर्म तुम्हारा क्या हुआ, साइनो आर्टरियल नोड। ठीक, ये तुम्हारा डिस्कशन क्लास है आज का, जो हमारा ये तुम्हारा डिस्कशन क्लास है। इवनिंग में जो क्लास है एमसीक्यू क्लास है। यस, ये आज का है हमारा डिस्कशन, बिकॉज ये टॉपिक डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एमसीक्यू करना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, इसका मेन है डिस्कशन। तुमको पहले नॉलेज होना चाहिए इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक, अटेंड करो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द क्लास। सो एसएन मतलब तुम्हारा क्या होगा, साइनो आर्टरियल नोड, बाय इसको हम साइनस नोड भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड साइनस नोड। ठीक, तुम्हारा साइंटिस्ट केथ एंड फ्लैट ने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1907। ठीक, एसए नोड, साइनो आर्टरियल नोड और साइनस नोड भी हम इसको बोल सकते हैं। साइंटिस्ट तुम्हारा केथ एंड फ्लैट ने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1907 में। ठीक, तो ये क्या है, इट इज ए पैच ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम। ठीक, ये राइट आर्टरियम का राइट अपर कॉर्नर में है, इसको हम बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड। देखो तुम डायग्राम को देख लो, तो ये हमारा हो गया राइट आर्टरियम। ठीक, ये जो एरिया हमारा हो गया ये तुम्हारा हो गया राइट आर्टरियम का एरिया हो गया, राइट आर्टरियम। ठीक, राइट आर्टरियम तुम्हारा ये हो गया। तो इसके अपर पार्ट में राइट कॉर्नर में ये तुम्हारा है,
ये देखो यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम इन इट्स अपर राइट कॉर्नर, इसके राइट कॉर्नर में तुम्हारा है, ठीक। इट इज ए पैच ऑफ नोडल टिश्यू, ए पैच मींस ए ग्रुप ऑफ नोडल टिश्यू, समझ में आया? नहीं बेटा, एमसीक्यू तुम्हारा मैं आज एमसीक्यू क्लास में इवनिंग में डेली में 2 क्लास में रखा हूं, एक क्लास तुम्हारा थ्योरी डिस्कशन के लिए, ठीक, और एक क्लास तुम्हारा है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू जो मेरा क्लास है तुम्हारा रात में, क्योंकि थ्योरी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, खाली एमसीक्यू करने से भी नहीं होता है, थ्योरी भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर तो थ्योरी अगर डिफिकल्ट आ गया, एमसीक्यू कुछ फायदा नहीं। सपोज कुछ ऐसा अननोन क्वेश्चन आ गया, उससे एमसीक्यू से फायदा नहीं होगा, तो थ्योरी भी थोड़ा तुमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेडिकल बच्चों के लिए थ्योरेटिकली शुड बी स्ट्रांग, ठीक, समझ में आया? तो वही मैं बता रहा था, देखो। सो इट इज ए पैच ऑफ नोडल टिश्यू इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इसको ऐसे नोट बोला, ओके। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको लेके हर साल तुम्हारा क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट को लेकर के। द एसएन कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एट द रेट ऑफ व्हाट 70 to 75 मिनट पर मिनट, समझ में आया? ये पॉइंट को लेके हर साल तुम्हारा क्वेश्चन आता है। इट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट and is responsible for what initiating and maintaining the rhythmic contractility of the heart। इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है, जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है वो स्टार्टिंग इसी से होता है, बिगिनिंग, प्लस उसको जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, मतलब पहले हमारा जॉइंट डायस्टोल होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अगेन जॉइंट डायस्टोल। तो ये जो सीक्वेंस है हार्ट बीट का, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिदम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिदम। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिदम है, इसको तुम्हारा ऐसे नोड मेंटेन करता है। रिदम को स्टार्ट भी तुम्हारा यही करता है और रिदम को ये मेंटेन भी करता है, ठीक, ओके। दैट इज द रीजन दैट इसको हार्ट का पेस मेकर बोला जाता है। इट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मतलब हार्ट का बीट, ये उसको तैयार फॉर्मेशन करता है, सो इट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो मेरे को अब बताओ ऐसा क्या है ऐसे नोड में कि जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल? एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। ये जो ऐसे नोड का स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ऐसा क्या है इसमें, ये जो ऐसे नोड तुम्हारा है ऐसा क्या है इसमें, व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट हियर, यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि यहीं से तुम्हारा जनरेट होता है? नहीं सरला, ये हमारा थ्योरी क्लास है, ठीक, ये तुम्हारा थ्योरी डिस्कशन क्लास है। इवनिंग वाला जो क्लास है तुम्हारा दैट इज द एमसीक्यू का क्लास है, क्योंकि थ्योरी भी तुमको स्ट्रांग होना पड़ेगा थोड़ा, ठीक। तो मेरे को बताओ यहाँ पे ये जो तुम्हारा ऐसे नोड में क्या ऐसा होता है सो दैट इट जनरेट्स मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल? एनीवन रिप्लाई। ऐसा क्या होता है यहाँ पे ऐसे नोड में सो दैट it can generate maximum number of action potential? वो ये ऑटो एक्साइटेबल है, लेकिन why it is ऑटो एक्साइटेबल? ये तो नोडल टिश्यू है, ठीक, ये नोडल टिश्यू है, ये ऑटो एक्साइटेबल है, लेकिन ऐसा क्यों है? एवी नोड तुम्हारा, एवी नोड तुम्हारा ये है, एवी नोड क्यों नहीं है ऑटो एक्साइटेबल? देखो मैं तुम समझा रहा हूँ कुछ इंपोर्टेंट, इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, तुम्हारा ये जो थ्योरी क्लास भी इंपोर्टेंट है। देखो तो ये हमने पढ़ लिया, तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स तुमको बता रहा हूं। फॉर दिस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ एसे नोड इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, ये पॉइंट याद रखना। ऐसा क्यों है? इसका रीजन तुम्हारा ये है, देखो तो बता रहा हूं, इसका रीजन तुम्हारा ये है। सपोज ये तुम्हारा एसे नोड है, सपोज ये हमारा एसे नोड है, ठीक, ये एसे नोड तुम्हारा है, इसे एसे नोड, ठीक, ऐसे नोड, ये ऑटो एक्साइटेबल है, इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, लेकिन क्यों ऐसा होता है? फॉर दिस इसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है, इसके सराउंडिंग जो फ्लूइड तुम्हारा है, चारों तरफ जो फ्लूइड होता है ऐसे नोड के चारों तरफ, ठीक, वहां पे क्या होता है, देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। तुमको पता है सोडियम आयन की वजह से एक्शन पोटेंशियल तुम्हारा जनरेट होता है और क्रिएट होता है। यस, वेरी गुड। ये
ये उसका रीजन है, याद रखना। फॉर दिस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ SA नोड हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की वजह से ये तुम्हारा होता है, ठीक। द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड of SA node is high concentration of sodium ions. That is the reason that it is auto-excitable. The correct point. The nodal fibers have negative charge on the inner side. There is a strong tendency of sodium ions to enter to the fiber through ion channels. ठीक, यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी तुम्हारा है। Yes, Margaret, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक, देखो समझो ये क्या बोल रहा है। The nodal fibers have negative charge on the inner side. जो नोडल फाइबर्स हैं उनमें तुम्हारा क्या है, नोडल फाइबर में उनके इनसाइड में तुम्हारा ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो आउटसाइड पॉजिटिव होगा। There is a strong tendency of sodium ions to enter the fibers. तो यहाँ पे जो सोडियम चैनल है उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा सोडियम एंटर करता है, प्लस तुम्हारा सराउंडिंग में भी बहुत ज्यादा सोडियम है तुम्हारा, समझ में आया? As the membrane potential reaches about, ये एक पॉइंट थोड़ा याद रखना, ठीक। As the membrane potential reaches about -40 millivolt, देखो याद रखना 40 millivolt, calcium sodium channels are activated, resulting in the rapid entry of two ions and development of action potential। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही इसका है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि तुमको पता है कि जो SA नोड तुम्हारा होता है इट इज हाईली ऑटो एक्साइटेबल इन नेचर, समझ में आया? जो ऑटो एक्साइटेबल तुम्हारा होता है इट कैन जनरेट मैक्सिमम पोटेंशियल, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है वो हम एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं। तो तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि SA नोड ऑटो एक्साइटेबल है, इट कैन जनरेट मैक्सिमम पोटेंशियल, ऐसा होता क्यों है, ठीक। देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं तुम्हारा, आई एम टेकिंग ए स्लाइड, देखो। सो सपोज, ठीक, तो सपोज बेटा तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया, सपोज मैं बता रहा हूं, सपोज ये SA नोड है, सपोज समझो ये जो हमारा क्या है इट इज योर SA नोड, समझ में आया? SA नोड तुम्हारा है पैच ऑफ नोडल टिश्यू। तो पहला कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या है, इसके जो चारों तरफ का जो फ्लूइड होता है, द फ्लूइड अराउंड द SA नोड, द फ्लूइड अराउंड द SA नोड में तुम्हारा क्या है, बहुत ज्यादा सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है। पहले ये पॉइंट तुम याद रखो, सोडियम में कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, ओके। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब आउटसाइड में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा आउटसाइड में तुम्हारा है, ओके। उसका जो इनसाइड तुम्हारा है बेटा लोग नेगेटिव है, इनसाइड में नेगेटिव है, ओके। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी तुम्हारा क्या है, सोडियम गेट ओपन रहता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, सोडियम का जो गेट होता है वो ओपन रहता है ऐसे नोड में, ठीक, सोडियम गेट तुम्हारा ओपन रहता है। तो अब इससे तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा बहुत ना, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, SA नोड थोड़ा अलग है। SA नोड का जो मैकेनिज्म तुम्हारा है ना, इट इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द नर्व कंडक्शन फिजियोलॉजी, ये थोड़ा अलग है, क्योंकि देखो तुम्हारा नर्व सेल ऑटो एक्साइटेबल नहीं है, जब स्टिमुलस आता है तभी वो एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इसके लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए। SA नोड डज नॉट रिक्वायर एनी स्टिमुलस फॉर व्हाट, टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, ये अपने आप जनरेट तुम्हारा करता है। देखो तो इसका आउटसाइड में बहुत ज्यादा सोडियम है, तो अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सोडियम आयन का यहाँ पे एंट्री हो रहा है, सोडियम आयन का एंट्री होते रहता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगभग तुम्हारा कितना हो जाता है, -40 मिलीवोल्ट हो जाता है, ठीक। तो अब तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे कुछ चैनल्स तुम्हारा, मैंने देखो एक पॉइंट यहाँ पे तुम्हारा लिखा है, ये पॉइंट का पढ़ो यहाँ पे थोड़ा। एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेस, मतलब सोडियम आयन की एंट्री की वजह से ये लगभग -40 मिलीवोल्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, कैल्शियम सोडियम चैनल्स आर एक्टिवेटेड, रिजल्टिंग इन द रैपिड एंट्री ऑफ टू आयंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देखो
जब सोडियम आयन का एंट्री हो रहा है तो ये तुम्हारा लगभग -40 मिलीवोल्ट पोटेंशियल हो गया यहाँ पे। तो इससे तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे बेटा लोग, तो कुछ अदर चैनल खुल जाते हैं, सम अदर चैनल्स ओपन, उसको हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम गेट। इसको हम बोले क्या, ये तुम्हारा हो गया। याद रखना तुम्हारा कैल्शियम का भी तुम्हारा रोल है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सोडियम कैल्शियम चैनल भी तुम्हारा खुल गए, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, फिर एंट्री होगा, किसका यहाँ पे एंट्री होगा ना, सोडियम का एंट्री होगा, फिर कैल्शियम का एंट्री होगा। अब देखो अंदर साइड तुम्हारा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, अंदर में नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर में तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अब एक्शन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। पलक गुड मॉर्निंग, समझ में आया? तो अब तुम्हारा क्या हो गया, ऐसे नोड ने जनरेट कर दिया एक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो अब क्या होगा, ये तुम्हारा ट्रांसफर होगा, कहां पे तुम्हारा ट्रांसफर होगा, इट ट्रांसफर टू द एवीएन। अब ये तुम्हारा ट्रांसफर होगा कहां पे, एवीएन में। तो ये सब उसका रीजन है बेटा लोग कि क्यों तुम्हारा जो होता है एसए नोड जो तुम्हारा होता है ये ऑटो एक्साइटेबल है, क्यों ये जनरेट करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? मतलब एसएन के चारों तरफ देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, सो सोडियम आयन एंट्री करते रहता है। जब सोडियम आयन एंटर करता है वहां पे तो पोटेंशियल लगभग तुम्हारा रीच हो जाता है -45 मिलीवोल्ट। तो जब -45 मिलीवोल्ट होता है और ये प्रोसेस तुम्हारा कंटिन्यूअस होते रहता है, रिपीट होते रहता है। जब ये -40 मिलीवोल्ट हो जाता है देयर इज ओपनिंग ऑफ सोडियम कैल्शियम चैनल, तो सोडियम कैल्शियम आयन भी एंटर करता है। सोडियम प्लस पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, कैल्शियम 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऐसे नोड में हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। सो देयर इज द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? तो जो कि तुम्हारा ट्रांसफर होगा अब तुम्हारा एवीएन को। तो यही उसका रीजन तुम्हारा है कि ये तुम्हारा बहुत ज्यादा जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है नीट एग्जाम में, क्योंकि ऐसे नोड क्यों होता है ऑटो एक्साइटेबल, क्यों ये जनरेट करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, इसीलिए उसको हम बोलते हैं पेस मेकर बोलते हैं। देखो ये तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग द एक्शन पोटेंशियल। आई थिंक क्लियर? ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जाएंगे। देखो कुछ पॉइंट अभी देखो डिस्कस करेंगे। देखो ऐसे नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब वो बस चारों तरफ स्प्रेड होगा, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ हार्ट के वॉल में, अब वो चारों तरफ कैसे स्प्रेड होगा हम पढ़ेंगे। मतलब ऐसे नोड तो तुम्हारा क्या पे ये राइट एट्रियम के वॉल में है, और एक्शन पोटेंशियल तुम्हारा कैसे फ्लो होगा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम के वॉल को, कैसे फ्लो होगा वेंट्रिकुलर वॉल को, अब हम देखेंगे। फाइबर्स फ्रॉम ऐसे नोड आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक। ऐसे नोड में जो फाइबर होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट कहां पे, कार्डियक मसल्स ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में डायरेक्टली इंपल्स चले जाता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे नोड तुम्हारा राइट एट्रियम में है एंड ऐसे नोड तुम्हारा कनेक्ट है राइट एट्रियम के मसल फाइबर के साथ। तो डायरेक्टली तुम्हारा ऐसे नोड से एंटायर राइट एट्रियम को तुम्हारा स्प्रेड होगा एक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये लेफ्ट एट्रियम को कैसे जाएगा, समझ में आया? An interatrial band conduct the impulse to the left atrium and the velocity of impulse conduction is about 0.3 तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। ये एक तो याद रखना, ठीक। और इंटरएट्रियल बैंड मतलब जो एट्रियम का वॉल में किस स्पीड से ये तुम्हारा फ्लो हो रहा है एक्शन पोटेंशियल, ठीक। So the velocity of impulse conduction is about 0.3 meter per second, याद रखना। And an interatrial band conducts the impulse to the left atrium। समझ में आया? देखो ये डायग्राम थोड़ा देख लो। देखो जो ऐसे नोड से जो इंपल्स तुम्हारा जनरेट हुआ तो ये तो इसके वॉल में फ्लो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है।
यहां से जो एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट हुआ, इट इज ऑटोमेटिकली फ्लोइंग इन द वॉल ऑफ द एंटायर राइट एट्रियम, क्योंकि नोडल टिश्यू का फाइबर डायरेक्टली राइट एट्रियम के वॉल में कनेक्ट है। लेकिन तुम्हारा ये लेफ्ट एट्रियम को कैसे आएगा इंपल्स फ्लो? तो एक नर्व फाइबर यहाँ पे नोडल टिश्यू तुम्हारा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरएट्रियल बैंड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इंटरएट्रियल बैंड। तो अब इंटरएट्रियल बैंड से तुम्हारा इंपल्स तुम्हारा यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक? तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। मतलब ऐसे नोड से उसके वॉल में डायरेक्टली फ्लो हो रहा है एंड थ्रू वन इंटरएट्रियल बैंड ये तुम्हारा यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरएट्रियल बैंड बोलते हैं। ये भी तुम्हारा एक नोडल टिश्यू है। ओके, ठीक, दे आर कॉल्ड इंटरनोडल पाथवेज। ओके, हिमांशु गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे तुम्हारा अबाउट एवी नोड, ठीक। उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द एवी नोड और दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। साइंटिस्ट जो तुम्हारे थे टावारा इन 1906 में इसका उन्होंने डिस्कवर किया था। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवीएन डिस्कवर्ड बाय टावारा इन द ईयर 1906। ओके, एनसीईआरटी में तुम्हारा क्या लिखा गया है? एनसीईआरटी बुक में another mass of nodal tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum, ठीक। another mass of nodal tissue is present is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node or AVN। देखो ये तुम्हारा हो गया क्या? ये तुम्हारा हो गया एवीएन, तुम्हारा हो गया एवीएन। ये भी तुम्हारा राइट एट्रियम में है लेकिन इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है। ये उसका तुम्हारा कहां पे है? ये तुम्हारा राइट एट्रियम का है, तुम्हारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ये तुम्हारा प्रेजेंट है, ठीक। मतलब वेरी क्लोज टू द, ये जो सेप्टम तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा इंटरएट्रियल सेप्टम, ये तुम्हारा इंटरएट्रियल सेप्टम इसको बोलेंगे, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ये तुम्हारा वेरी क्लोज टू दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पार्टीशन, इसके क्लोज में है तुम्हारा है। इसको हम बोलते हैं एवीएन, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक। It receives impulse from SA node and transmits it to the ventricles, ठीक। डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम SA नोड टू द वेंट्रिकल्स इज नॉट पॉसिबल। देखो ये पॉइंट तुम्हारा नीट में आता है, द पॉइंट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा नीट के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम SA नोड टू द वेंट्रिकल इज नॉट पॉसिबल। पहले तुम्हारा क्या है? SA नोड है, उसके बाद AB नोड है, ठीक। उसके बाद तुम्हारा आता है AB बंडल। तो ऐसे नोड से डायरेक्टली, देखो ऐसे नोड से तुम्हारा क्या आर्ट्रियम के वॉल में इंपल्स तुम्हारा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक। लेकिन डायरेक्टली वेंट्रिकल को क्यों ट्रांसमिट नहीं हो रहा है? इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे नोड से क्यों डायरेक्टली वेंट्रिकल को इंपल्स तुम्हारा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, वो इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो वो बोल रहा है डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम SA node to ventricle is not possible. Why? Due to the absence of continuity of the muscles between atria and ventricles and the presence of fibrous connective tissue, that is atrioventricular septum. Partition है बच्चा लोग, partition है, there is the partition। देखो मतलब डायरेक्टली ऐसे नोड से यहाँ पे इंपल्स क्यों नहीं फ्लो हो रहा है ना? यहाँ पे पार्टीशंस है, these are the partitions। ये पार्टीशंस को हम बोलते, इट इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? पार्टीशंस हो गया है। मतलब आर्ट्रियम का कार्डियक मसल और वेंट्रिकुलर कार्डियक मसल दे आर डिसकंटिन्यूअस, दोनों के बीच तुम्हारा क्या पार्टीशंस है, पार्टीशंस है।
एंड उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज द रीजन, अगर ये नहीं होता तो डायरेक्टली इंपल्स तुम्हारा एसी नोड से तुम्हारा वेंट्रिकल को भी चले जाता, ठीक। उसको हमको नीड नहीं होता, तुम्हारा एबी नोड का नीड हमको नहीं होता, तो डायरेक्टली यहां से हर जगह तुम्हारा इंपल्स तुम्हारा फ्लो होता। समझ में आया कि नहीं? तो ये उसका रीजन, ये तुम्हारा नीड में तुम्हारा आता है कि क्यों डायरेक्टली एसी नोड से इंपल्स तुम्हारा वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, बिकॉज उन दोनों के बीच तुम्हारा क्या है, पार्टीशंस है, फाइब्रस पार्टीशंस, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। आई थिंक क्लियर है ये, ठीक। ठीक, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, transmission of SA node stimulates AV node to generate fresh impulse for ventricles. Therefore, AV node is called pace setter. Very very important point. Very very important point. ठीक, हमने AC node को क्या बोला था, पेस मेकर बोला था। AV node is the pace setter. देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ SA node हिमांशु आर ओके, तो देख लो यहाँ पे, तो ट्रांसमिशन ऑफ एसए नोड, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम एसए नोड स्टिमुलेट्स एवी नोड टू जनरेट फ्रेश पोटेंशियल्स फॉर वेंट्रिकल्स। देयरफॉर एवी नोड इज कॉल्ड पेस सेटर। ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट तुम्हारा क्या बोल रहा है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। सपोज ये हमारा हो गया वेंट्रिकल्स, हो गया ये हार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक। यहाँ पे बच्चा तुम्हारा एसी नोड है, यहाँ पे तुम्हारा क्या एवी नोड है, ठीक। ये तुम्हारा हो गया एसी नोड, ये हो गया एवी नोड, ठीक। सो एसी नोड से एवी नोड को इंपल्स आ रहा है, लेकिन ये इंपल्स और यहाँ पे नहीं जा रहा है। अब तुम्हारा क्या करेगा, एवी नोड तुम्हारा फ्रेश इंपल्स जनरेट करेगा वेंट्रिकल्स के लिए, ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। एसे नोड स्टिमुलेट्स एवी नोड, ठीक। वो पोटेंशियल यहां आके स्टॉप हो गया एवी नोड में, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, द एवी नोड विल जनरेट द फ्रेश एक्शन पोटेंशियल, जो भी तुम्हारा फ्लो होगा तुम्हारा कहां, वेंट्रिकल के तुम्हारा वॉल में तुम्हारा फ्लो होगा, और वो वेंट्रिकल के लिए तुम्हारा क्या करेगा, फ्रेश पोटेंशियल जनरेट करेगा फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एस नोड। ओनली ये इनिशिएट कर देता है, इट ओनली इनिशिएट द प्रोसेस, सो इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एवी नोड विल जनरेट द फ्रेश एक्शन पोटेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो इसको हम पेस सेटर बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया पेस सेटर, ये तुम्हारा हो गया पेस मेकर, ठीक। ये तुम्हारा हो गया पेस मेकर। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे, याद रखना बच्चा लोग। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स डिपेंड अपॉन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ एसए नोड, ट्रू और फॉल्स? आई एम आस्किंग क्वेश्चन, does the contraction of ventricle is done by action potential of SA node? False. SA node only stimulate the AV node. AV node has to generate action potential for the contraction of ventricles. That is the reason that the AV node is called pace setter of the heart, and AVN is called pacemaker. All clear? ठीक। और एक यहाँ पे तुम देख लो, थोड़ा डायग्राम देख लो, ठीक। थोड़ा डायग्राम को मैं ये कर दे रहा हूं,
देखो ठीक, ये बच्चा लोग तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया एसी नोड हो गया। यहां से एबी नोड को इंपल्स फ्लो कैसे होता है, क्योंकि बीच में तो तुम्हारा ऐसा ये कनेक्शन तुम्हारा क्या है, बिकॉज इन दोनों के बीच तुम्हारा कोई कार्डियक मसल्स है, नोडल टिश्यू नहीं है, मतलब बिटवीन एसी नोड एंड एबी नोड, ठीक, बिटवीन एसी नोड एबी नोड तुम्हारा क्या होता है, वी हैव द इंटरनोडल पाथवेज, ठीक, तुम देखो यहाँ पे, और व्हाट वी हैव द इंटरनोडल पाथवेज यहाँ पे, ठीक, दीज आर कॉल्ड इंटरनोडल पाथवेज, ठीक। तो वी हैव इंटरनोडल पाथवे सो दैट impulse from AC node is transmitted to the AV node through three, इनका नाम भी है, ठीक, इनका नाम भी दिया गया है, तुम हायर क्लास में जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम पढ़ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, देयर आर 3 नंबर ऑफ इंटरनोडल पाथवे, ठीक, वो क्या करते हैं, इंपल्स तुम्हारा सेंड करते हैं एसए नोड से एवी नोड को, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, ये जनरेट करता है फ्रेश पोटेंशियल जो कि तुम्हारा ट्रांसमिट होता है तुम्हारा कहां पे, वेंट्रिकल्स को, ओके। नेक्स्ट, ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे बंडल ऑफ हीज, देन वी डिस्कस अबाउट बंडल ऑफ हीज, इस साइंटिस्ट का हिसाब से हीज, ठीक, बंडल ऑफ हीज, इसको हम एवी बंडल भी बोलते हैं, हीज 1893, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और एवी बंडल, continues from AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right and left bundle. ये जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक, ये जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये जो पॉइंट है द पॉइंट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक, देखो तुम समझा रहा हूं क्या है, लेट मी एक्सप्लेन, देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो देखो, तो लेट मी एक्सप्लेन, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया तुम्हारा एवीएन, तो ये जो तुम्हारा फाइबर है, ये जो तुम्हारा फाइबर है बंडल, इसको हम बोलते हैं एवी बंडल, समझ में आए, तो एवी बंडल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एवी नोड एंड पासेस थ्रू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, देखो द एवी बंडल arises from AV node, passes through atrioventricular septum and emerges at the top of the interventricular septum, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा है, this is your interventricular septum between two ventricles, so AV bundle reaches at the top of the interventricular septum, उसके बाद ये तुम्हारा दो ब्रांच में तुम्हारा डिवाइड हो गया, immediately from the top it divides into two branches, कि दो ब्रांच में तुम्हारा क्या हुआ बच्चा लोग, डिवाइड हो गया, दो ब्रांच में तुम्हारा डिवाइड हो गया इन टू ब्रांचेस, इनको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं एंड राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं, समझ में आया, द एवी बंडल इट पासेस थ्रू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इमर्जेस और रीचेस द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम and immediately divides into two branches. What are the branches? The left bundle branch and right bundle branch. All clear? ठीक, ठीक, this branch give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature, इनको हम क्या बोलते हैं, Purkinje fibers बोलते हैं, Purkinje fibers, okay,
These fibers along with right and left bundles are known as bundle of His. तो एनसीईआरटी में तुम्हारा क्या बोला है, एनसीईआरटी में तुम्हारा क्या बोला गया है, समझा रहा हूं, थोड़ा अलग है एनसीईआरटी बुक में, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया एवीएन, ठीक। तो यहां से तुम्हारा निकल के आ गया तुम्हारा क्या, एवी बंडल, ठीक। अब ये दो ब्रांच में तुम्हारा डिवाइड हो गया, दो ब्रांच में तुम्हारा डिवाइड हो गया, ठीक। ब्रांच में तुम्हारा डिवाइड हो गया। अब ब्रांच से तुम्हारा क्या हुआ, फाइबर सब निकला है, फाइबर सब निकला है, ठीक, फाइबर निकला है, इसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स, ठीक। तो एनसीईआरटी तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, मतलब ये जो दोनों ब्रांच, ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, दोनों तुम्हारा ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ व्हाट, एवी बंडल। देखो ये वाला पार्ट है एवी बंडल, बच्चा लोग, ये वाला जो पार्ट तुम्हारा है ये तुम्हारा एवी बंडल, ये वाला जो पार्ट तुम्हारा है ये एवी बंडल, ठीक। दो ब्रांचेस, सो ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल एंड दिस परकिंजे फाइबर्स, एंड दिस परकिंजे फाइबर्स, इन सब को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। याद रखना एनसीईआरटी के पॉइंट तुम्हारा है, एनसीईआरटी के हिसाब से द ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल, मतलब लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल एंड द परकिंजे फाइबर्स टुगेदर दे आर कॉल्ड बंडल ऑफ हिज। तो उसके ऊपर वाला पार्ट होता है जो तुम्हारा डिवाइड नहीं हुआ था, ये तुम्हारा डिवाइड नहीं है, ये सिंगल ब्रांच, ठीक, इसको हमने क्या बोला, एवी बंडल बोला। तो यहाँ पे एवी बंडल अलग चीज है एनसीईआरटी के हिसाब से। अदरवाइज इन जनरल एवी बंडल को ही हम बोलते हैं तुम्हारा बंडल ऑफ हिज, नॉर्मली एवी बंडल को ही बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से उसका जो लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस प्लस परकिंजे फाइबर्स, उसको हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, बंडल ऑफ हिज। तो ये थोड़ा देख लेना, ठीक। So these fibers along with right and left bundles are known as bundle of His, bundle of His, okay, ठीक। देखो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट रिगार्डिंग एवी बंडल के हिसाब से थोड़ा सा इसके लिए तो कुछ पॉइंट्स, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए एवी बंडल में, ठीक। इट इज ए बंडल ऑफ कंडक्टिंग मसल्स व्हिच डेवलप फ्रॉम एवी नोड एंड ट्रैवर्स थ्रू द आर्टरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनटू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। इसका लेंथ लगभग तुम्हारा कितना होता है, 5 से 15 मिलीमीटर। The length of the AV bundle is almost about 5 to 15 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे जो लिखा है AV bundle also called bundle of His, AV bundle को ही नॉर्मली हम bundle of His बोलते हैं, ठीक। The bundle divides into right and left bundle branches, ठीक। The bundle branches are insulated from surrounding contractile muscles by sheath of connective tissue. Very very important point. The bundle branches are insulated because उनको impulse conduct करना होता है। अगर उनमें इंसुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इंपल्स तुम्हारा इधर उधर ट्रैवल कर जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तुम्हारा आ सकता है, द बंडल ब्रांचेस आर इंसुलेटेड टू प्रोटेक्ट द व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, insulated from the surrounding contractile muscles by sheath of connective tissue, okay. Each branch produces a number of small branches which continue as myocardial fibers. इससे भी बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, लेकिन वो परकिंजे फाइबर नहीं है। यस रितेश, गुड मॉर्निंग। एवी बंडल से भी अगर देखो, सब समझा रहा हूं, ठीक, एक मिनट।
सपोज ये तुम्हारा एबी बंडल है, एबी बंडल है, ठीक। ये तो उसका तुम्हारा तो ब्रांचेस हो गए, लेफ्ट एंड राइट ब्रांच। वो क्या बोल रहा है, एबी बंडल से भी बहुत ब्रांच निकलते हैं। Each branch produces a number of small branches which continue as myocardial fiber। मतलब वो तुम्हारा हार्ट के अंदर भी जाते हैं एज मायोकार्डियल। ओके रितेश बेटा, थैंक्स। ओके तो ये देख लो तुम्हारा थोड़ा, ये भी थोड़ा क्लास इंपोर्टेंट था लेकिन तुम थोड़ा लेट हो गए। मैं हर क्लास में एक नया नया तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। बिकॉज अगर तुम देखो बेटा, एक पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ, सब सुनो अच्छी तरह से। नीट में कुछ ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 क्वेश्चन वो वेरी डिफिकल्ट होंगे, पर्टिकुलर ह्यूमन फिजियोलॉजी से। उसको करने के लिए तुमको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा हट के नॉलेज चाहिए, तो तुमको उसके लिए थ्योरी में स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वैसा टॉपिक से मैं चूज करके ला रहा हूँ। प्रीवियस में हमने पढ़ा नर्व कंडक्शन, आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक। सो ये थोड़ा याद रखना। हम उसके बाद तुम्हारा आते हैं पर्किंजे फाइबर्स के लिए, देख लो। और नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा इसमें पर्किंजे फाइबर्स। ओके, दे आर द स्पेशल मसल फाइबर प्रेजेंट इन एवी बंडल, इट्स ब्रांचेस एंड देयर टर्मिनल स्ट्रैंड्स। तो इसका मतलब पर्किंजे फाइबर कहां कहां पे, देखो पर्किंजे फाइबर्स दे आर द स्पेशल फाइबर्स प्रेजेंट एट द एवी बंडल। वो एवी बंडल में भी है, दे आर प्रेजेंट इन द एवी बंडल, इट्स ब्रांचेस and their terminal strands which are in contact with the contractile muscles of the ventricular walls। रितेश ने पूछा व्हाट आर बंडल ऑफ हीज। मैं बोल रहा था तुम्हारा नॉर्मली हम क्या एभी बंडल को ही बोलते हैं बंडल ऑफ हीज, ठीक। देखो थोड़ा आ जाओ यहां पे, देखो ये जो डायग्राम तुम्हारा थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक। तो नॉर्मली एनसीईआरटी के हिसाब से यहां से यहां तक है एबी बंडल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ठीक। एनसीईआरटी के हिसाब से यहां से यहां एबी बंडल है, लेकिन नॉर्मली एनसीईआरटी तुम्हें क्या बोल रहा है, इसका लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस एंड पर्किंजे फाइबर्स को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। बट इन जनरल तुम्हारा ये वाला जो पार्ट तुम्हारा है सबको हम बोलते, इसको भी बोलते हैं हम क्या, बंडल ऑफ हीज। एबी बंडल को भी बंडल ऑफ हीज बोला जाता है। तो पर्किंजे फाइबर कहां पे, पर्किंजे फाइबर तुम्हारा बोल रहा है, तो पर्किंजे फाइबर तुम्हारा कहां कहां होते हैं, देखो पर्किंजे फाइबर तुम्हारा एबी बंडल में भी होते हैं, वो बोल रहा है पर्किंजे फाइबर्स एबी बंडल में भी होते हैं, उसके ब्रांचेस में भी होते हैं और टर्मिनल एंड में भी होते हैं, जो कि तुम्हारा क्या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है हार्ट के मसल के साथ। सो दैट डायरेक्टली वो क्या करेंगे, इंपल्स तुम्हारा सेंड कर देंगे हार्ट के मसल्स को फॉर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। समझ में आया? तो ये है वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे दे आर ऑल्सो लार्ज फाइबर। ओके, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, देखो एक पॉइंट देखो यहाँ पे, द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज सेवरल टाइम्स हायर देन अदर कंडक्टिंग फाइबर्स। तो ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये नीट में आ सकता है तुम्हारा कि कंडक्टिंग सिस्टम के कौन से पार्ट में बहुत ज्यादा फास्ट। देखो सपोज तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा गिरा द रेट ऑफ कंडक्शन इंपल्स इज फास्टर इन व्हिच पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम। सपोज तुम्हारा ऑप्शन में है एसए नोड है, एबी नोड है, बंडल ऑफ हीज है, पर्किंजे फाइबर है। ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, यू विल गो फॉर एसए नोड। एसए नोड खाली तुम्हारा क्या करता है, वो करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, बट स्पीड ऑफ कंडक्शन वहां पे सबसे ज्यादा मिनिमम होता है, याद रखना। Speed of conduction of action potential is minimum in SA node and maximum in Purkinje fibers. समझ में आया?
the rate of conduction of impulses is several times higher than other conducting fibers. समझ में आया? ये पॉइंट याद रखना, मतलब पर्किंजे फाइबर्स में, ठीक, बहुत फास्टर तुम्हारा, सपोज तुम्हारा ये हो गया ऐसे नोड, ठीक, ऐसे नोड, एवी नोड, ठीक, एवी बंडल, ठीक, एवी बंडल, पर्किंजे फाइबर, पर्किंजे फाइबर। तो स्पीड ऑफ फ्लो एक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट कहां पे होगा ना, यहां पे होगा, मतलब यहां पे बहुत फास्टर होगा, कहां पे, पर्किंजे फाइबर्स में। ओके, याद रखना, ऐसे नोड में मिनिमम होगा, बट ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम पोटेंशियल, ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम पोटेंशियल, बट स्पीड ऑफ कंडक्शन यहाँ पे मिनिमम होता है और पर्किंजे फाइबर्स में बहुत ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट एक तो जो तुम्हारा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, याद रखना, नीट में आ सकता है। यही रीजन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू वेंट्रिकल्स। यही रीजन है, सो दैट एक ही साथ दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज वेंट्रिकुलर का जो मसल बहुत थिकर होता है एज कंपेयर टू आर्ट्रियल, ठीक। जो तुम्हारा ऐसे नोड का जो होता है एक्शन पोटेंशियल, इट कैन ओनली कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियल वाल, नॉट द वेंट्रिकुलर वाल, ठीक। तो यहाँ पे बहुत फास्टर फ्लो होता है एक्शन पोटेंशियल, दैट इज द रीजन दैट बोथ द वेंट्रिकल्स दे कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, पर्किंजे फाइबर्स में डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। देखो अब आ गया मेन पॉइंट, ठीक। अब ये काम कैसे करता, अब तो हमने इनका स्ट्रक्चर खाली पढ़ लिया, ये ऐसे नोड क्या होता है, एबी नोड क्या होता है, एबी बंडल क्या है, पर्किंजे फाइबर क्या है। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे तुम्हारा इंपल्स फ्लो होता है, क्या क्या इवेंट, और इसी से ही तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आता है। ओके ओके रितेश, एक्चुअली आज सुबह सुबह क्लास हो गया ना, तो आज यार तुम्हारा, मैं इसको नोट डाउन कर ले रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसको नोट डाउन कर ले रहा हूँ। मैं तुमको आज जो नाइट का क्लास में आंसर दे दूंगा, ठीक। आई एम नोटिंग योर दिस वन, गेम में है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको। देखो आ जाओ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ओके, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक। मतलब ऐसे नोड को कोई तुम्हारा स्टिमुलस नहीं चाहिए, इट इज ऑटो एक्साइटेबल। मैं बोल रहा था व्हाई इट इज ऑटो एक्साइटेबल, मैं डिस्कस किया बिगिनिंग में, ठीक। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। ये तुम्हारा आ सकता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, मतलब नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल हर पार्ट में वेरी करेगा, ऐसे नोड में वेरी करेगा, एवी नोड में वेरी करेगा, तुम्हारा एवी बंडल, पर्किंजे फाइबर में वेरी करेगा, मतलब नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट वेरी करेगा। तो मैक्सिमम कहां पे तुम्हारा होगा, वो तुम्हारा होगा ऐसे नोड में, लेकिन तुम्हारे वेरी करेगा हर पार्ट में। इसका मतलब हर पार्ट, each part can generate the action potential. Okay. Our heart normally beats how much? 70 to 75 times in a minute. एवरेज तुम्हारा हो गया 70 बीट्स पर मिनट। तो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे और एक स्टेटमेंट तुम्हारा दे देगा, सपोज यहाँ पे तुम्हारा दे देगा डी दे देगा, ठीक, डी कुछ दे देगा, ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ठीक, ये तुम्हारा सी, डी यहाँ पे कुछ दे देगा, ठीक। और तुम्हारा क्या पूछेगा नीट में, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा पूछता है नीट में। तो एनसीईआरटी का सेंटेंस ही तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है बच्चा लोग। एनसीईआरटी का जो तुम्हारा हर सेंटेंस ये तुम्हारा बन जाता है क्वेश्चन नीट के लिए। देखो ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड
spontaneously मतलब अपने आप initiates a wave of contraction which is conducted along the tracts of special muscle fiber called internodal pathway over both auricles at the rate of 1 meter per second. Very very important points. Speed vary करता है देखो, मतलब ऐसे नोड से इंपल्स तुम्हारा कहाँ जाएगा, एवीएन में जाएगा, कितने स्पीड में जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्पीड में जाता है। ऐसे नोड अपने आप जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है तुम्हारा कहा, सॉरी मैंने मतलब ऑरिकुलर वॉल में, सॉरी मैंने एवीएन बोल दिया, तो ऑन द वॉल्स ऑफ ऑरिकल ये ट्रांसमिट तुम्हारा होता है एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द इंपल्स जनरेटेड ट्रैवल्स फर्स्ट इन द राइट एट्रियम देन इन द लेफ्ट एट्रियम, सो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट but the contraction ends simultaneously in both the atria. ये very very important point, समझो इसको, इससे नीट में क्वेश्चन आ सकता है। एक क्या तुम्हारा हुआ, मतलब ऐसे नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, ठीक, लेकिन वो पहले ट्रांसमिट होगा राइट एट्रियम के वॉल में, देन ट्रांसमिट होगा लेफ्ट एट्रियम के वॉल में। इसका मतलब पहले राइट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद होता है लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनका एंडिंग एक ही साथ होता है, उनका जो एंडिंग तुम्हारा क्या होता है, एक ही साथ होता है। The right atrium contracts first, but the contraction ends simultaneously in both the atria. इसका मतलब पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट कॉन्ट्रैक्शन जो एंड होगा दोनों मिल करके एंड होंगे, एट ए टाइम दे विल एंड। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा है, इसको याद रखना। इस कॉन्सेप्ट से तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, साइमल्टेनियसली मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड साइमल्टेनियसली इन बोथ द एट्रिया, as the musculature of atria and ventricles are discontinuous and are separated by a septum of fibrous connective tissue called, देखो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक मिनट देखो, एक पॉइंट तुम्हारा है, as the musculature of atria and ventricles are discontinuous, पता है हमको, and are separated by a septum of fibrous tissue called annular pad in mammals, इसको annular pad बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है annular pad, नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम भी बोल सकते हैं हम, आर्टोवेंट्रल सेप्टम, बट एक वर्ड यूज इसमें होता है, ये याद रखना, इसको एनुलर पैड भी बोला जाता है, मतलब fibrous tissue between atrium and ventricles. The wave of contraction is received by AV node from myocardium of atria and is provided to the bundle of His. ठीक, the wave of contraction is received by AV node from the myocardium of the atria, मतलब atria में जो तुम्हारा है मसल्स है उसे रिसीव करता है, and is provided to the bundle of His. मैं बोला था वहां पे तुम्हारा, मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे एक पॉइंट बोला था, यहाँ पे तुम्हारा ये अगर तुम्हारा ऐसे नोड है, ऐसे नोड है, लिगामेंटम आर्टेरियोजम जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा एक तो एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट होता है, ठीक, लिगामेंटम आर्टेरियोजम, ठीक, तुम्हारा जो होता है फीटल स्टेज में इसको हम डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस, समझ में आया कि नहीं? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। तो फीटल स्टेज में कंटिन्यूसली तुम्हारा रहता है डक्टस आर्टेरियोसस। जब तुम्हारा इसको, लेकिन एडल्ट में तुम्हारा क्या होता है, इट इज क्लोज बाय सम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो देखो ये तुम्हारा एसी नोड तुम्हारा है, ठीक, ये तुम्हारा एवी नोड तुम्हारा है, तो यहाँ पे 3 मसल फाइबर गए होते हैं, उनसे ये तुम्हारा ट्रांसफर होता है, मतलब एसी नोड से एवी नोड को इंपल्स तुम्हारा जाएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोडल पाथवे हम इसको बोलते हैं, ठीक। देखो देखो अब तुम्हारा आ गया इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक, ये सब पॉइंट से नीट में क्वेश्चन गिरता है, नीट में तुम्हारा क्वेश्चन आता है, ठीक, मतलब कौन कितना सेकंड रह जाता है, कितना स्पीड में कहां फ्लो होता है, ये सब नीट में क्वेश्चन आता है। तुम देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2018 में वो क्या बोल रहा है, याद देखो,
The impulse reaches the AV node about 0.03 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिन फ्रॉम AC नोड। देखो मतलब इंपल्स जनरेट तुम्हारा हुआ AC नोड में, सपोज ये तुम्हारा हो गया AC नोड तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा AV नोड। तो यहां पे जनरेट होने के 0.3 सेकेंड के बाद ये तुम्हारा आता है, ठीक। The impulse reaches the AV node about 0.03 सेकेंड आफ्टर देयर ओरिजिन फ्रॉम AC नोड। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, then the AV node generates a fresh wave of contraction which passes over both the ventricles along the bundle of His and its ramification मतलब Purkinje fibers at the rate of 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? AC नोड में तुम्हारा फ्लो हो रहा था 1 मीटर पर सेकेंड में, ठीक। जब तुम्हारा AV नोड स्टिमुलेट हो गया, इसने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल फ्रेश वाला, समझ में आया कि नहीं? अब वो तुम्हारा ट्रांसफर होगा तुम्हारा कहां पे, AV बंडल Purkinje फाइबर्स में एट द रेट ऑफ 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड में ये ट्रांसफर होगा। The Purkinje fibers bring about the contraction of ventricles from the apex of heart, which passes quickly toward the origin of the pulmonary and systemic arches, forcing the blood to enter them, ठीक। तो कहां से तुम्हारा स्टार्ट होता है, the Purkinje fibers bring about the contraction of ventricles from the apex of the heart, मतलब हार्ट के एपेक्स से स्टार्ट होता है। समझो यहाँ पे ये तुम्हारा हार्ट है ना, मतलब कहां से स्टार्ट, ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक, हार्ट। तो हार्ट का ये वाला जो पार्ट है एपेक्स है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, याद रखना यहां से स्टार्ट नहीं होता है। The Purkinje fibers bring about the contraction of the ventricles from the apex of the heart, which passes quickly toward the origin of pulmonary and systemic arches, मतलब यहाँ से मतलब एओर्टा निकला है, यहाँ से पल्मोनरी तुम्हारा क्या निकला है, तुम्हारा आर्टरी तुम्हारा निकला है। तो कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स देम, ठीक। AC node not only act as the pacemaker but also establish the basic rhythm of the heart, ठीक। हार्ट जो रिदम में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पहले जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद तुम्हारा आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो रिदम है, द रिदम इज मेंटेन्ड बाय आवर AC नोड, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द रिदम ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज मेंटेन्ड बाय AC नोड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी है, देखो एक पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारा नीट में आ सकता है, इन केस ऑफ डीजेनरेशन ऑफ AC नोड, सपोज ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक। अगर एक आदमी का AC नोड डीजेनरेट हो गया तो क्या होगा, द AV नोड कैन जनरेट इंपल्स बट इट विल लीड टू एबनॉर्मल हार्ट बीटिंग, उसको एरिथमिया बोलते हैं। याद रखना बच्चों, ये पॉइंट तुम्हारा नीट में आता है, ठीक। अगर AC नोड तुम्हारा काम नहीं करता इसका मतलब नहीं हार्ट काम नहीं करेगा, AV नोड जनरेट करेगा, लेकिन इन्हें एबनॉर्मल बीटिंग, उसको एरिथमिया बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिथमिया, ठीक, दैट इज कॉल्ड एरिथमिया, इसको बोलते हैं, याद रखना। तो बच्चों टाइम तुम्हारा ओवर हो गया है, ठीक। तो थोड़ा पॉइंट से खुद पढ़ लेना, कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स मैंने दे दिए यहाँ पे। तुम क्या कहीं नोट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डाउनलोड द नोट्स, ठीक। जो नोट तुम्हारा है मैंने तो अच्छे बुक से कलेक्शन किया है इसको, तो डाउनलोड द नोट, ठीक है। और कुछ पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेना छूट गया है तो यू कैन डाउट में तुमको पूछ लेना, ठीक है कभी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।